हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग NCERT बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ प्रश्नावली ये क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है 1 से लेकर के 5 तक। इसमें हम 1 से 2 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और 3 से आज 5 करेंगे। 3 से लेकर 5 तक करेंगे क्वेश्चन पार्ट 2 में। ये क्वेश्चन जो लेसन का जो है ये NCERT में प्रश्नावली 1.4 में है और बिहार बोर्ड में है प्रश्नावली 1.5 में है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यह हमें दिया गया है पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C है, तो हम वृत्त एक बनाते हैं। ये वृत्त हो गया, ये परिधि है, इसको C मानना है तो C लिखेंगे। वृत्त के केंद्र से एक लाइन गुजरती है, उसे हम लोग व्यास कहते हैं। ये हमारा व्यास है, इसे D कह रहा है मानने के लिए, परिधि को C कह रहा है मानने के लिए, तो माने C। क्वेश्चन में दिया गया है पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और व्यास को मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D यानी परिधि बटा में व्यास। तो हम लिखते हैं पाई बराबर C/D। पाई बराबर परिधि है, परिधि बटा में व्यास। हम जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और C/D ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पाई जो एक अपरिमेय संख्या है और C/D को हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई व्यास, परिधि या व्यास, कोई ना कोई अपरिमेय संख्या होगा, जो हम पीछे इस पार्ट 1 में सीख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग सीख चुके हैं कि परिमेय संख्या बटा में अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या बटा में परिमेय संख्या, हमें अपरिमेय संख्या मिलती है, जो कि यहाँ पर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इनमें कोई अंतर विरोध नहीं है, इनमें कोई अंतर विरोध नहीं है, जबकि C या D दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या या दोनों अपरिमेय संख्या हो तो पाई बराबर C/D हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी।
अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। इसे हमें निरूपित हम किए हुए हैं, इसको हम बता देते हैं कैसे कैसे किया गया है। इसको हम बताते हैं कैसे कैसे किया है। सबसे पहले पॉइंट 1 में लिखेंगे। पॉइंट 1 में ए से बी हम 9.3 सेंटीमीटर लिए हैं, लिखेंगे ए से बी 9.3 सेंटीमीटर लिए हैं और बी से सी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया गया। यहाँ हम ए से बी लिए हैं 9.3 सेंटीमीटर, बी से सी बढ़ा है 1 सेंटीमीटर ये। अब हम ए और सी लाइन को समद्विभाजित किए हैं, तो लिखेंगे 2 नंबर में रेखा ए और सी को समद्विभाजित किए हैं, समद्विभाजित करने के लिए रेखा ए और सी के आधे से ज़्यादा चाप लेकर ऊपर और नीचे बिंदु ए और सी से चाप काटे हैं। पॉइंट 2 में जो लिखे हैं उसके लिए हम ए और सी से हम आधे से बेसी चाप लेकर, प्रकार की चाप लेकर हम बिंदु ए से एक कट यहाँ लगा है, ये वाला कट, एक कट ये वाला लगा है, एक ये कट लगा है। उसी तरह से बिंदु सी से कट लगा है, एक ये कट लगा है ऊपर, कट एक नीचे लगा है ये वाला, ये कट लगा है सी से, और जहाँ पॉइंट मिली है वहाँ और ऊपर और नीचे स्केल की सहायता से इसे डॉट डॉट मिला है, बीच मिली है ए और सी का। यहाँ पॉइंट रखकर बिंदु ए से अर्धवृत्त खींचे हैं सी की ओर। तीसरी पॉइंट में लिखेंगे ए और सी का मध्य बिंदु ए और सी रेखा के मध्य बिंदु से ए और सी को चाप द्वारा लेकर अर्धवृत्त खींचा गया।
लेकर लेकर अर्धवृत्त खींचा गया। खींचा गया और बिंदु और बी बिंदु पर पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया। 90 डिग्री का कोण बनाया गया। और बिंदु डी से मिलाया। और बिंदु डी से मिलाया। जो बी से डी की लंबाई हमें √9.3 मिला। हमारा ये बी से डी जो है √9.3 मिला। ये जो है 9.3 हमें निरूपित करना है। ये हमें संख्या रेखा पर नहीं है। इसे संख्या रेखा पर लाने के लिए हमें बी और डी को चाप द्वारा मिलाकर इसकी लंबाई को लेकर बी एक पॉइंट रखकर डी से रेखा पर एक चाप खींचा। वो नाम दिया हम ई बिंदु नाम दिया उसे हम। तो लिखेंगे आगे 4 पॉइंट में लिखेंगे बी डी का चाप मिलाकर बी से बिंदु ई तक चाप मिलाया। जो हमारा बी ई बराबर √9.3 मिला। ये हमारा बी से ई बिंदु की लंबाई जो है √9.3 मिला है। ये जो संख्या रेखा पर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में दिया है 1/√7। इसको हमें हर का परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 1/√7 हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें √7 को ऊपर नीचे हम गुना करेंगे। हम √7 बटा में √7 को 1 से गुना करेंगे तो √7 मिलेगा। बटा में √7 गुना √7 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 1/√7 माइनस √6 हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा हम प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो √7 प्लस √6 को ऊपर नीचे गुना करेंगे। √7 प्लस √6 बटा में √7 प्लस √6। √7 को 1 से गुना करेंगे तो √7 मिलेगी हमें। प्लस √6 को 1 से गुना करेंगे तो हमें √6 मिलेगी।
बटा में ये संख्या जो है a माइनस बी a प्लस बी हमें मिली है, तो इसको लिखते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 प्लस √6 लिखेंगे, √7 प्लस √6 बटा में √7 का स्क्वायर है तो हमें 7 मिलेगी, माइनस √6 का स्क्वायर है तो हमें 6 मिलेगी। इसमें बराबर लगाते हैं, बराबर √7 प्लस √6 बटा में 7 में से 6 गया 1, ये हमारा आंसर होगा। या इसको हम लिख सकते हैं √7 प्लस √6। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमें 1/√5 प्लस √2 हर का परिमेयकरण करने के लिए इसका उल्टा से हम गुना करेंगे। प्लस दिया है तो हम माइनस से गुना करेंगे, तो गुना लिखेंगे √5 माइनस √2 बटा में √5 माइनस √2। तो इन संख्या एक से संख्या में गुना करेंगे तो संख्या हमें वही मिलेगी, तो बराबर √5 माइनस √2 बटा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिलेगी वो संख्या। तो लिखेंगे बराबर √5 माइनस √2 बटा में √5 स्क्वायर को मिलेगा हमें 5, √2 स्क्वायर का मिलेगा हमें 2, तो -2 बराबर √5 माइनस √2 बटा में 5 में से 2 गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। हर का परिमेयकरण हो गया, हर से हम रूट को हटा दिए। आगे क्वेश्चन 4 बनाने के लिए रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7 माइनस 2। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7 माइनस 2, इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए इसको हम उल्टा से गुना करेंगे। √7 प्लस 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, √7 प्लस 2 बटा में √7 प्लस 2। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो ज्यों का त्यों मिलती है हमें, तो बराबर √7 प्लस 2 बटा में a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो हम संख्या मिलेगी √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर √7 प्लस 2 बटा में 7 का √7 स्क्वायर जो है तो हमें 7 मिलेगी, माइनस 2 का स्क्वायर है तो 4 मिलेगी वो संख्या में, बराबर √7 प्लस 2 बटा में 7 में से 4 गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमारे लेसन का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए।